हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पुरानी साइकिल को ई बाइक में तब्दील करने वाले हैदराबादी नौजवान आसिम। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से तंग आकर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक इंजीनियर अब्दुल आसिम ने सफर पर खर्च होने वाली रकम को बचाने के लिए अपनी साइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक में बदल दिया। अब्दुल आसिम, जिसे काम पर आने और जाने के लिए रोजाना 150 रुपये से ज्यादा खर्च करना पड़ता था, उन्होंने अपनी पुरानी साइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक में बदल दिया। अमीरपेट के वेंगल राव नगर के रहने वाले आसिम का कहना है कि उनकी ई बाइक 40 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। हैदराबाद में सड़कों पर कचरा जलाने वालों को जुर्माने। शहर हैदराबाद में सड़कों पर कचरा जलाने वालों को जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। चंदानगर के जीएचएमसी के हुक्म ने एक फूड कोर्ट के मालिक को 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया, क्योंकि उन्होंने सड़क पर कचरा जलाया था। इसी तरह एक और दुकानदार को भी जुर्माना आयद किया गया। अलावा अजी इसी इलाके के एक और मुकाम पर सड़क पर रद्दी जलाने वालों को 2,000 फाइन डाला गया। मेटपल्ली का नौजवान सऊदी अरब में एक हादसे में हलाक। सऊदी अरब में तेलंगाना का एक नौजवान काम के मुकाम पर हादसे की वजह से हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त मेटपल्ली के 32 साला यूसुफ के तौर पर हुई। जरा के मुताबिक जगत्याल जिले के मेटपल्ली टाउन की ईदगाह कॉलोनी का 32 साला मोहम्मद यूसुफ मशीन ऑपरेटर के तौर पर एक कंपनी में काम करता था। वो गुज़िश्ता साल कोरोना के वक्त हिंदुस्तान आया था और फ्लाइट्स न होने की वजह से यहीं ठहर गया था। 4 महीने पहले यूसुफ इसी कंपनी में दोबारा काम शुरू किया था। चारशंबे के रोज ड्यूटी अंजाम दे रहा था कि इत्तेफाकी तौर पर वो मशीन के ब्लेड से टकरा गया और उसे शदीद चोटें आईं। वहां मौजूद मुलाजिमिन ने फौरी तौर पर उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया। अहले खाना को हादसे की इत्तला दी गई। यूसुफ ने हॉस्पिटल से ही जुमेरात की सुबह अहले खाना से बात की। उसने अपनी मां और बीवी को बताया कि वो ठीक है और परेशान ना हो, लेकिन चंद घंटों के अंदर यूसुफ इलाज के दौरान फौत हो गया। मतूफी के पसमानदगान में मां, बीवी और 2 बेटियां हैं। लवाहिकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि यूसुफ की लाश को जल्द से जल्द वतन वापस लाया जाए। मछली बेचने वालों के लिए हिफ्ज़ान सेहत और एक माकूल काम की जगह को यकीनी बनाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शहर में मछली बाजार तामीर कर रही है, जबकि इनमें से 2 सहूलियत हाल ही में खोल दी गई हैं। मजीद 3 पर काम तेजी से जारी है। कोकटपल्ली और नाचारम में वाक़ बाजारों को हाल ही में आवाम के लिए खोल दिया गया है। जीएचएमसी ने कहा कि बेगम बाजार में 2 और मल्लापुर में 1 बाजार का जल्द ही इफ्तिताह किया जाएगा। इनकी तामीर पर तकरीबन 19 करोड़ 40 लाख रुपये लागत आई। असरी आला से लैस 7 एम्बुलेंस गाड़ियों का हरीश राव ने इफ्तिताह किया। शहर के तरफ 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स चीफ मिनिस्टर अनकरीब संग बुनियाद रखेंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने कोठी में वाक़े डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन कैंपस में असरी आला से लैस एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया। होंडाई कंपनी की जानिब से ये एम्बुलेंस गाड़ियाँ तैयार की गई हैं। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि 1 करोड़ 41 लाख के खर्च से 7 एम्बुलेंस गाड़ियों की खिदमत का आगाज़ किया गया है। 4 एम्बुलेंस गाड़ियों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। उन्होंने कहा कि टीचिंग हॉस्पिटल्स के लिए ये एम्बुलेंस गाड़ियाँ अलॉट की जाएंगी। उन्होंने कोरोना की सूरत हाल में एम्बुलेंस गाड़ियों की फराहमी पर मसरत का इजहार करते हुए होंडाई कंपनी के जिम्मेदारों से इजहार तशक्कुर किया। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी दवाखानों में इलाज की असली सहूलतें फराहम करने को अव्वलीन तरजीह दे रही है। रियासत में 108 एम्बुलेंस गाड़ियों की तादाद 429 है। मजीद गाड़ियों के आगाज के लिए इक़दाम किए जाएंगे ताकि दही इलाकों में मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए दवाखाना मुंतकिल करने में मदद मिले। चंद्रबाबू नायडू मीडिया के सामने ज़ारो ख़तार रो पड़े। आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर और सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस कायदीन की जानिब से उनकी बीवी भुवनेश्वरी पर भी इल्ज़ामात आयद करने और तनकीदें करने पर ज़ारो ख़तार रो पड़े। रियासती असम्बली में हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ शदीद बरहमी जाहिर करते हुए ऐवान से बाहर आ गए और ऐलान किया कि रियासत में तेलुगुदेशम के इख्तिदार में आने तक वो असम्बली में कदम नहीं रखेंगे। बादशाह मीडिया के सामने रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनकी बीवी कभी भी सियासत में हिस्सा नहीं ली। इसके बावजूद वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन उनकी बीवी पर भी तनकीदें कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सैलाब 30 अफराद बह गए। कड़पा जिले के राजमपेट में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब में 30 के करीब अफराद बह गए और अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। नंदलूर, मंदापल्ली, आकेपाउंड, नंदलूर इलाके में 3 आरटीसी बसें सैलाब के पानी में फंस गई। इस हादसे में आरटीसी बस का कंडक्टर और 2 मुसाफिर बह गए। वाज़ेह है कि रियासत आंध्र प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश और सैलाब की वजह से ज़बरदस्त जानी और माली नुकसान हुआ है। बारिश में फंस जाने वालों को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मोदी ने किसानों से माफ़ी मांगी और ज़राई क़वानीन की मनसूखी का वायदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़राई क़वानीन को वापस लेने का वायदा करते हुए कहा कि बहुत कम किसान ही इसके खिलाफ थे। दूसरी तरफ किसान तंजीमों ने मुतनाज़ा क़वानीन को पार्लियामान से बाज़ाब्ता वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर जुमे के रोज़ जब सुबह 9 बजे कौम से खिताब करने का फैसला किया तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो अचानक नए ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान करेंगे। ताहम उन्होंने किसानों से मुताल्लिक़ अपनी हुकूमत के तमाम क़वानीन को न सिर्फ वापस लेने का वायदा किया है बल्कि इसके लिए कौम से माफ़ी भी मांगी है। 19 नवंबर सिख मजहब के बानी गुरु नानक जयंती का जन्मदिन है, जिसे प्रकाश उत्सव के तौर पर मनाया जाता है और इस रोज सरकारी छुट्टी होती है। इसी मुनासिबत से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए तीनों मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामान के आइंदा इजलास में इन मुतनाज़ा क़वानीन को मनसूख कर दिया जाएगा।
पार्लियामेंट का आइंदा इजलास 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। किसानों का एहतजाज फौरी तौर पर वापस नहीं होगा, टिकैत ने कहा। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का एहतजाज फौरी तौर पर वापस नहीं होगा। उन्होंने जुमे को ट्वीट किया, एहतजाज फौरी तौर पर वापस नहीं लिया जाएगा। हम इस दिन का इंतजार करेंगे जब पार्लियामेंट में ज़राई क़वानीन को मनसूख कर दिया जाएगा। हुकूमत MSP के साथ साथ किसानों के दीगर मसाइल पर भी बात करे। ज़राई क़वानीन वापस लेकर वज़ीर आज़म ने कामयाब सियासतदान होने का सबूत दिया है, अमित शाह ने कहा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने के हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कदम उठाकर एक कामयाब सियासतदान होने का सबूत दिया है। मिस्टर मोदी ने 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात और पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज़ से पहले जुमे की सुबह कौम के नाम अपने खिताब में इन क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया। हुकूमत अवामी एहतजाज से डरती है, ओवैसी ने कहा। मरकजी हुकूमत ने उन तीनों नए ज़राई क़वानीन को वापस ले लिया है जो पिछले 1 साल से किसानों के एहतजाज की वजह से बने थे। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अपोजिशन पहले दिन से कह रही है कि ज़राअत के तीनों क़वानीन गैर आईनी हैं। मोदी हुकूमत को ऐसा कानून बनाने का कोई हक नहीं था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि यह कानून सिर्फ मोदी के घमंड को पूरा करने के लिए बनाए गए थे, जिसकी वजह से 700 किसानों की मौत हो गई। अगर मोदी अपनी अना को एक तरफ रखते और आइन के मुताबिक काम करते तो ना ये कानून बनता और ना ही किसान मरते। यह फैसला देर से लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हमेशा कहा कि जब लोग सड़कों पर आकर एहतजाज करते हैं तो ये हुकूमत डर जाती है। ये तमाम किसानों की जीत है। गुरु नानक जयंती के मौके पर सदर जमहूरिया की मुबारकबाद। हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया जनाब रामनाथ कोविंद ने गुरु नानक जयंती के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि गुरु नानक जयंती के पुरमसरत मौके पर मैं हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुकीम तमाम हिंदुस्तानियों, खुसूसन सिख बरादरी के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोदी को किसानों की ताकत 1 साल के बाद समझ में आई, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों पर 1 साल के मजालिम और जबर के बाद मोदी हुकूमत को हालिया ज़िमनी इंतखाबात में जिल्लत आमीज शिकस्त के बाद किसानों की ताकत का एहसास हुआ। इसलिए अब इस जालिम हुकूमत की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मोहतरमा गांधी ने जुमे को कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लखनऊ गए, लेकिन वहां से कुछ ही दूरी पर जहां किसान के बेटे को मरकजी वजीर के बेटे ने अपनी कार में रौंद डाला, इस किसान के जख्म पर मरहम लगाने के लिए उसके घर नहीं गए और ना ही अब तक किसान के बेटे को कुचलने के मुल्जिम बाप को काबीना से हटाया गया है। इसलिए अब इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। तकब्बुर का सर झुकाने वाले किसानों को जीत मुबारक, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने तीनों ज़राई क़वानीन को वापस लेने की हुकूमत के ऐलान को नाइंसाफ़ी की शिकस्त करार देते हुए किसानों को जीत की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अन्नदाता के सत्याग्रह के सामने गुरूर का सर झुका है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मुल्क के अन्नदाता ने सत्याग्रह से गुरूर का सर झुका दिया, नाइंसाफ़ी के खिलाफ इस जीत पर मुबारक। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ अपनी एक पुरानी वीडियो भी शेयर की है, जिसमें वो किसानों के साथ एकजहती का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि मेरी ये बात याद रखना कि हुकूमत को एक दिन ज़राई क़वानीन को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। जय हिंद, जय किसान। पुलिस ओहदेदारों ने कोर्ट हॉल में जज पर हमला कर दिया, रियासत बिहार में गुंडागर्दी की इंतहा। बिहार में पुलिस की गुंडागर्दी का एक वाकया सामने आया है, जहां पुलिस के 2 जिम्मेदार ओहदेदारों ने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पर उस वक्त हमला कर दिया जब जज अदालत में एक मुकदमे की समाअत कर रहे थे। ये वाकया मधुबन जिले में पेश आया। मुकदमे की समाअत के दौरान एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर कमरे अदालत में दाखिल हुए और जज को जदोकोब किया। इन पर रिवॉल्वर भी तान दी। कमरे अदालत में मौजूद जज और दीगर वकला इस गैर मुतवक्का वाकये से हैरान रह गए। ये वाकया रियासत बिहार के मधुबन जिले के झारपुर कोर्ट में जुमेरात को पेश आया। ज़राई क़वानीन की वापसी पर लालू यादव ने किसानों को दी मुबारकबाद, तेजस्वी का भी रद्दअमल आया सामने। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज़ यानी 19 नवंबर को तीनों मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव ने किसानों को मुबारकबाद पेश की। लालू प्रसाद के बेटे और बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने भी तीनों ज़राई क़वानीन की वापसी के ऐलान को किसानों की जीत और तकब्बुर की शिकस्त ठहराया है। इलेक्शंस में हार हुई तो सच्चाई नजर आने लगी, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमे के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 मरकजी ज़राई क़वानीन को मनसूख करने के ऐलान के बाद कहा कि इंतखाबात में शिकस्त के पेश नज़र वजीर आजम सच्चाई को समझने लगे हैं, लेकिन इनकी ये नीयत और बदलते हुए रुख पर यकीन करना मुश्किल है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, 600 से ज़्यादा किसानों की शहादत, 350 से ज़्यादा दिनों की जिद्दोजहद। नरेंद्र मोदी जी, आपके वजीर के बेटे ने किसानों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। आपको परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के लीडर किसानों की तौहीन करते हुए इन्हें दहशतगर्द, गद्दार, हुंडे, शरपसंद कह रहे थे। आपने खुद इन्हें आंदोलन जीवी करार दिया था।
पीएम मोदी ने दिया फौज को अनमोल तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश पर तहफ़ की बारिश करने के लिए बुंदेलखंड का रुख किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झांसी में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड के दफाई आलात यूनिट और इलेक्ट्रा मेगा सोलार पावर पार्क का संग बुनियाद रखा। इसके साथ ही उन्होंने अटल एकता पार्क का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई के यौम पैदाइश पर झांसी में बड़े तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इनका इफ्तिताह किया। मुत्तहिदा किसान मोर्चा ने ज़राई क़वानीन को मनसूख करने के फैसले का खैर मकदम किया। 3 ज़राई क़वानीन मनसूख करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए मुत्तहिदा किसान मोर्चा यानी SKM ने कहा कि वो मुनासिब पार्लिमानी तरीक़ेकार के जरिए इस ऐलान का इंतजार करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये हिंदुस्तान में एक बरस से चल रही किसानों की तहरीक एक तारीखी फतह होगी। ताहम इस जिद्दोजहद में तकरीबन 700 किसान शहीद हो चुके हैं। हिंदुस्तान यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रुकन के तौर पर दोबारा मुंतखब। हिंदुस्तान को 2021 से 25 की मुद्दत के लिए यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए दोबारा मुंतखब किया गया है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के 3 आइनी इदारों में से एक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अरकान का इंतखाब बुध 17 नवंबर को किया गया। पेरिस में मुक़ीम हिंदुस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए यूनेस्को अक़वाम मुत्तहिदा की तालीम, साइंस और सखावती तंजीम ने ट्वीट किया, हिंदुस्तान को 2021 से 25 की मुद्दत के लिए 164 वोटों के साथ यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए दोबारा मुंतखब किया गया है। ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों को एहतजाज का हौसला CAA तहरीक से मिला। इस कानून को भी हुकूमत वापस ले, मौलाना अरशद मदनी ने कहा। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने 3 ज़राई कानून को वापस लिए जाने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए अपने एक बयान में कहा कि इसके लिए बजा तौर पर हमारे किसान भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इस कामयाबी के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और मुल्क के किसान मजबूती के साथ हर तरह की कुर्बानियाँ देते रहे और अपने मौक़िफ़ पर अटल रहे। मौलाना मदनी ने कहा कि एक बार फिर ये सच्चाई उजागर हो गई है कि अगर किसी जायज़ मकसद के लिए ईमानदारी और सब्र इस्तिक़लाल के साथ कोई तहरीक चलाई जाए तो एक ना एक दिन कामयाबी मिलकर ही रहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों को इस तरह की मजबूत तहरीक चलाने का रास्ता CAA के खिलाफ चलाई गई तहरीक से मिला कि जब हक़ इंसाफ के लिए ख़वातीन यहाँ तक कि बुजुर्ग ख़वातीन दिन रात सड़कों पर बैठी रहीं। इस तहरीक में शामिल होने वालों पर जबरो इस्तिबदाद के पहाड़ तोड़े गए। सैकड़ों लोगों को संगीन दफात के तहत मातूब किया गया, लेकिन इस तहरीक को तोड़ा या ख़त्म नहीं किया जा सका। मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन की तरह CAA भी मनसूख कर दिया जाए, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 3 ज़राई क़वानीन को मनसूख करने का ऐलान करने पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। DMK के सदर और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया कि वो 3 ज़राई क़वानीन की तर्ज पर शहरियती तरमीमी एक्ट यानी CAA और दीगर क़वानीन को वापस ले ले जो आवाम को नापसंद है। विदाई के बाद घर जा रहे दूल्हा दुल्हन की कार पर फायरिंग, थाने पहुंची बारात। राजधानी के टीला जमालपुरा इलाके में शादी के बाद घर जा रहे दूल्हा दुल्हन की कार पर मोपेड पर सवार नामालूम बदमाशों ने कट्टे से फायर कर दिया। इस हमले में दूल्हा और दुल्हन बाल बाल बच गए। फिलहाल हमले की वजह का इंकशाफ नहीं हुआ है, पुलिस तफ्तीश में मसरूफ है। बाबा रामदेव नेपाल में टीवी चैनल लॉन्च करेंगे, 2 चैनल लॉन्च करने की तैयारी। योगा गुरु बाबा रामदेव नेपाल में टीवी चैनल खोलने की तैयारियों में मसरूफ हैं। खबरसां एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक रामदेव 18 नवंबर को नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पतंजलि आयुर्वेद ग्रुप के 2 टेलीविजन चैनल्स लॉन्च करने की तैयारियों की निगरानी की। टीवी चैनल के साथ साथ उन्होंने दीगर कारोबारी मनसूबों का मुआयना करने के लिए नेपाल का भी दौरा किया। नेपाल में पतंजलि योगपीठ के ओहदेदारों ने बताया कि रामदेव के 3 रोज़ा दौरे पर उनके करीबी साथी आचार्य बालकृष्णा भी हैं। रामदेव जुमे को टीवी चैनल्स आस्था नेपाल टीवी और पतंजलि नेपाल टीवी लॉन्च करेंगे। इस मौके पर नेपाल के वजीर-ए-आज़म शेर बहादुर देवबा की भी शिरकत मुतवक्को है। बीजेपी रुकन असेंबली के खिलाफ रेप केस दर्ज, अंदरून 10 महीने दूसरा मामला। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के एक MLA के खिलाफ असमत रेजी का मुकदमा दर्ज किया गया। इनके खिलाफ 10 महीने के दौरान इस तरह का दूसरा केस है। प्रताप लाल भील के खिलाफ मुकदमा एक 37 साल खातून की शिकायत के बाद दर्ज किया गया। इस खातून ने शिकायत की कि मुआशी परेशानी की वजह से वो मुलाजिमत के सिलसिले में रुकन असेंबली से रुजू हुई थी। रुकन असेंबली ने उसके साथ ये शर्मनाक हरकत की। इससे पहले मध्य प्रदेश के एक और खातून ने मिस्टर भेल पर इस साल फरवरी में इसके साथ असमत रेजी का इल्जाम लगाया था। ताज़ा तौर पर खातून की शिकायत पर सुखीर पुलिस स्टेशन में रुकन असेंबली के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मगरबी बंगाल में मरदमशुमारी में मुसलमानों की तादाद में इजाफे का दावा। मरदमशुमारी के दफ्तर की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट में मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता 1 साल में मुसलमानों की आबादी में 26 लाख के इजाफे का दावा किया जा रहा है। भारत में मरदमशुमारी हर 10 साल बाद की जाती है। इस अमल में कम से कम 5 साल लगते हैं। ये सर्वे मुख्तलिफ मुआशी और समाजी बुनियादों पर होता है। मरदमशुमारी के दफ्तर के मुताबिक साल 2020 में मगरबी बंगाल में मुसलमानों की आबादी 2,48,54,625 थी। 2021 में यह बढ़कर 2,82,53,444 होने की उम्मीद है। दूसरे लफ्जों में एक साल में यह फर्क 25,96,719 है।
टूट गया गुरूर, जीत गया किसान, हार्दिक पटेल ने कहा। गुजरात रियासती कांग्रेस के वर्किंग सदर हार्दिक पटेल ने कहा कि आज किसानों और उनकी तहरीक की जीत हुई है और हुकूमत का गुरूर टूट गया है। मिस्टर पटेल ने ट्वीट किया तो गया गुरूर, जीत गया मेरे मुल्क का किसान। आज किसान और उसकी तहरीक की जीत हुई है। तहरीक और बीजेपी की आमरीत में शहीद हुए किसानों को ये जीत खिराज अकीदत के तौर पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर अब तक 3 ज़राई क़वानीन को लागू करने के फायदे बताते थे, लेकिन आज से वो 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने के फवायद का शुमार कराएंगे। फ्रांस में सर्कसों में जंगली जानवरों के इस्तेमाल पर पाबंदी। फ्रांसीसी पार्लियामान ने जंगली जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ एक नया कानून मंजूर कर लिया है। इस कानून के तहत सफरी सर्कसों में इस्तेमाल के लिए जंगली जानवरों को खरीदना, पालना या फरोख्त करना गैर कानूनी हो गया है। पेरिस में फ्रांसीसी पार्लियामान ने जुमेरात 18 नवंबर के रोज़ जानवरों के हुकूक से मुताल्लिक़ एक नए और वसीतर कानून की मंजूरी दे दी। इस कानून की मदद से किसी भी सर्कस के दौरान न सिर्फ जंगली जानवरों का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा, बल्कि इसमें जानवरों से बदसलूकी पर सख्त सजाओं का तयन भी कर दिया गया है। सूडान में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुजाहिरीन पर फायरिंग, 15 अफराद हलाक। सूडान में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के नतीजे में 15 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। मीडियाई ज़राए के मुताबिक सूडान में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया था। मुजाहिरीन ने फौजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और फौजी बगावत के नतीजे में गिरफ्तार अफराद की रिहाई समेत मुल्क में जमहूरी हुकूमत की बहाली पर जोर दिया। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों के नतीजे में कई अफराद मारे गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।